हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 काइनेमेटिक्स की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने लगे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करना है, किसका? एक्सेलरेशन का, ठीक है। ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कल। एक पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है और इसकी इक्वेशन हमें गिवन है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी c। और हमारे पास क्या चीज़ गिवन है? एंगुलर वेलोसिटी c भी गिवन है। अच्छा, एज वी नो दैट, हमें पता है कि जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट का, वो हमने राइट कर दिया है। तो अब हमने रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करना है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे उनको हमने पोलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया था, वही स्टेप्स हमने दोबारा रिपीट करने हैं। तो हमारी इक्वेशन है x² + y² = a²। x हमारे पास होता है r cos थीटा और y हमारे पास होता है r sin थीटा। तो अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे, स्क्वायर लेंगे, r² cos² थीटा, r² sin² थीटा। r² हमारे पास कॉमन आ जाएगा, उसे हम बाहर लिख देंगे, cos² और sin² मिलके 1 बना देंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा r² = a²। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो r हमारे पास आ जाएगा a। ये तो थे सिंपल स्टेप्स जो कि हम क्वेश्चन 5 में भी कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसके फार्मूले की तरफ, जिसमें हमने r डबल डॉट और थीटा भी डबल डॉट में फाइंड करना है, यानी डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हमारे पास है r a। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, dr/dt a। अच्छा, dr/dt क्या होता है? वो बन जाता है r डॉट, और a क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। हमारे पास r डॉट क्या आ गया? 0। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा d/dt r डॉट d/dt 0। तो हमारे पास r डबल डॉट क्या आ जाएगा? क्योंकि 0 का भी डेरिवेटिव लें वो भी 0 आता है, तो वो भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन थी वो थी एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है c। इसका मतलब ये है कि d थीटा और dt, जिसको हम थीटा डॉट भी लिख सकते हैं, वो हमारे पास c है। तो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऑलरेडी हमारे पास फाइंड है। अब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, d/dt c। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा थीटा डबल डॉट, और क्योंकि कांस्टेंट का जब डेरिवेटिव लें तो वो 0 आता है, तो हमारे पास आ जाएगा थीटा डबल डॉट = 0। अब हम जस्ट वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा रेडियल कंपोनेंट। हमारा रेडियल कंपोनेंट है AR = r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट स्क्वायर। हमारे पास r डबल डॉट की वैल्यू 0 है और r की वैल्यू हमारे पास a थी, और थीटा डॉट की कौन सी वैल्यू थी हमारे पास? c। हमारे पास ar की वैल्यू क्या आ गई? -ac²। अब हम इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ट्रांसवर्स कंपोनेंट है थीटा = 2 r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, a थीटा = 2 r डॉट। r डॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास? 0, और थीटा डॉट की भी हमारे पास थी c।
प्लस आर हमारे पास ए था और थीटा डबल डॉट हमारे पास 0 ए थीटा इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो गया और जे भी 0, तो ये आ गया हमारा ए थीटा 0 और हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो हमने क्या करना था, इस क्वेश्चन में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करने थे और हमारे पास आर जो है वो हमने इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को पोलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करके निकाला था, जो कि ए आया था, उसका डबल डेरिवेटिव लिया। इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी यानी थीटा डॉट हमें गिवन था, उसका भी हमने डबल डेरिवेटिव लिया और फिर फार्मूलाज में पुट किया और सिंप्लीफाई करने से आंसर फाइंड आउट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।